दिखाने वाले हैं एंशिएंट टाइप टेम्पल, जिसके लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको मॉडलिंग इजी लगने लग जाएगी। प्लस अगर आपको मॉडलिंग नहीं भी आती तो भी आप बगैर मॉडलिंग किए किसी भी टाइप का एनवायरनमेंट बनाने के काबिल हो जाओगे। जी हाँ, और ईवी हो या साइकिल, दोनों में बेस्ट क्वालिटी के रेंडर्स निकाल पाओगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लेंडर 3D को कर लेना है ओपन और बेचारे डिफॉल्ट क्यूब कैमरा लाइट को कहना है पहली फुर्सत में निकाल। फिर शिफ्ट प्लस ए प्रेस करके ऐड करना है एक प्लेन और उसका साइज अपने सीन के आइडिया के हिसाब से बड़ा कर लेना है। और हाँ, ये 3D में बड़ा कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, कहीं प्लेन को इतना बड़ा मत करने बैठ जाना कि रियल लाइफ की तरह बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ओके। इसके बाद ऐड करना है कैमरा और थोड़ा बहुत मूव बैक कर लेना है ताकि सारा प्लेन ग्राउंड कैमरा के सामने नजर आना चाहिए। इसके लिए आप ब्लेंडर की विंडो को स्प्लिट कर सकते हो ताकि एक टैब में कैमरा व्यू मोड देख पाओ और दूसरे टैब में अपना काम कर पाओ। किसी भी टैब में माउस कर्सर लाकर 0 प्रेस करने से आप कैमरा व्यू मोड ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद जाना है कैमरा सेटिंग्स में और यहाँ से पासवर्ड आउट की वैल्यू को कर देना है 1। इससे होगा ये कि कैमरा व्यू मोड में सिर्फ आपको कैमरा के अंदर वाला ही एरिया नजर आएगा और फालतू का एरिया हाइड हो जाएगा, जिससे आप सीन पर ज्यादा फोकस कर पाओगे। फोकल लेंथ अपने हिसाब से सेट कर लेना जैसी आपको अच्छी लगे। वैसे मैं 30 to 35 mm रखता हूँ। ओके जी। ओवरऑल सीन का साइज का आइडिया लगाने के लिए आप ब्लेंडर किट से मेल बॉडी बेस में शेड कर सकते हैं सर्च करके। बाकी चीजों का साइज ह्यूमन साइज को देखते हुए बड़ा छोटा करना है, तो इससे आपको एसेट्स को किट बेस करने में आसानी होगी। देन ऐड करना है सीन में एक क्यूब और उसको S+Y प्रेस करके छोटा कर लेना है Y की तरफ से कुछ इस तरह से। हो सकता है आपका ये X की तरफ बन रहा हो। इन सिंपल वर्ड, जिस तरफ आपके ह्यूमन कैरेक्टर का फेस हो उस तरफ से क्यूब को पतला कर लेना है एंड साइडों से कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है, इतना बड़ा के कैमरा को फिल कर दे सामने से। और ऊपर की तरफ भी इस क्यूब को बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से। बड़ा छोटा करना नहीं आता तो मतलब आपके बेसिक्स भी अभी क्लियर नहीं है। तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने सिर्फ 40 मिनट में ऑल बेसिक्स समझा रखे हैं ब्लेंडर 3D के। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी। क्यूब को कुछ इस तरह से सेट करके वॉल बना लेने के बाद ऐड करना है एक साइलेंडर। देन इसको लेकर जाना है एडिट मोड में और इसके भी बैक फेस को सिलेक्ट करके आगे की तरफ मूव कर देना है। कोज हमें इतना लंबा सिलेंडर नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत छोटा कर लेने के बाद एडिट मोड में इसके बैक एंड फ्रंट फेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। फिर ये प्रेस करके एडिट मोड में ही होल सिलेक्ट कर लेना है एंड राइट क्लिक कर देना है। इस पर फिर सिलेक्ट कर लेना है एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स। तो माउस को ड्रैग करने से आपके पास भी इस तरह का डिजाइन बनेगा। मैंने कुछ इतना एक्सट्रूड साइज किया है, आपने अपने हिसाब से रिंग साइज सेट कर लेना है। देन इसकी चारों मेन एजेस को सिलेक्ट करना है जो कि ये वाली है और इन्हें सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करना है Shift+E एंड माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करना है ताकि ये यहाँ से शार्प रहे। फिर ऑब्जेक्ट मोड में जाकर Ctrl+1 प्रेस करने पर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई हो जाएगा इस पर। अगर इसकी शार्पनेस खत्म हो जाए मॉडिफायर के बाद कुछ इस तरह से, तो आपने दोबारा एडिट मोड में जाना है और फिर से वही 4 एजेस सिलेक्ट करके Shift+E प्रेस करना है और माउस ड्रैग से शार्प कर लेना है कुछ इस तरह से। सो सिंपल। हो सकता है सब डिवीजन मॉडिफायर लगाने से इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन आ जाएंगी जो कि राउंड होंगी, ये हमें नहीं चाहिए। वो किस लिए आगे बताऊंगा। तो इस सब एजेस को सिलेक्ट करके डिसॉल्व कर देना है, चाहे वो साइड की हो, ऊपर की हो या अंदर की। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे डिसॉल्व एजेस का ऑप्शन आ जाएगा। क्लिक ऑन इट एंड एजेस गायब। अब सामने की 2 मेन एजेस सिलेक्ट करनी है और Ctrl+B प्रेस करके छोड़ देना है, तो आपके पास नीचे ये कुछ बेवल के ऑप्शंस आ जाएंगे। इस पर क्लिक करके सेगमेंट्स की वैल्यू को अराउंड 10 कर देना है। फिर नीचे सिलेक्ट करना है कस्टम और अपने हिसाब से बेवल का डिजाइन बना लेना है पॉइंट्स लगाकर। और ये नजर नहीं आएगा अच्छे से जब तक आप विड्थ का साइज नहीं बढ़ाओगे ऊपर से। सो विड्थ का साइज बढ़ाना है थोड़ा बहुत, लाइक मैं यहाँ पर 0.2 रख रहा हूँ, आप देख लेना जैसा आपको अच्छा लगे। इस तरह से बहुत ही प्यारा बेवल का डिजाइन बन जाएगा। अभी ये प्रेस करके ऑल फेसेस सिलेक्ट कर लेने हैं। देन एक फेस को अगेन Shift+ करके सिलेक्ट करना है उसको एक्टिव फेस बनाने के लिए एंड फिर यू प्रेस करके फॉलो एक्टिव क्वाड्स कर देना है इनको। इसके बाद चले जाना है मेगास्कैन की वेबसाइट पर और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है ये वाला टेक्सचर जिसका नाम है एंशिएंट टेम्पल वॉल। इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली अपने रिंग पर अप्लाई कर देना है जो कि अभी हमने बनाई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हो टेक्सचर कैसा लग रहा है। ये आपको गोल ब्रिक्स जैसा डिजाइन नजर आ रहा होगा। ये इसी वजह से नजर आ रहा है जो मैंने आपको बोला था कि एजेस डिसॉल्व करवानी है और फिर ऑल सिलेक्ट करके फॉलो एक्टिव क्वाड्स कर देना है। तो ये उसी वजह से ऐसा डिजाइन आ रहा है हमारे सामने जैसा कि हमें चाहिए था। अब इसको ह्यूमन साइज को देखते हुए सेट कर लेना है। मैंने तो बहुत ही बड़ा साइज रखा है इसका अपने रेफरेंस है ह्यूमन साइज से, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और पीछे वाली वॉल के अंदर कर देना है इसको थोड़ा सा। फिर से चले जाना है अपने मेगास्कैन की वेबसाइट पर और इस बार वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है ये वाला पिलर जिसका नाम है मॉड्यूलर बिल्डिंग पिलर किट।
देन ब्लेंडर में इंपोर्ट एंड इस पर भी वही सेम टेक्सचर अप्लाई कर देना है जो हमने पहले डाउनलोड किया था। तो टेक्सचर कलर हमें एक जैसा रखना है, यही चीज रियलिज्म को इम्प्रूव करती है। ज्यादा डिफरेंट कलर यूज करने से सीन कार्टूनिश बन जाता है। वही टेक्सचर अप्लाई करने के बाद पिलर को डुप्लीकेट करके दोनों तरफ लगा देना है, प्लस एक दूसरे के ऊपर भी लगा देना है पिलर्स को। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है ऊपर की तरफ भी, जैसा कि एंशिएंट टेम्पल्स होते हैं बहुत बड़े। इसके बाद जो ये रिंग बनाई थी हमने, इसको भी डुप्लीकेट कर लेना है और एक रिंग को थोड़ा छोटा कर लेना है, जबकि दूसरी रिंग को उसके ऊपर बड़ा कर लेना है। एंड ऑल्सो एक को थोड़ा वॉल से ज्यादा बाहर रखना है और दूसरी को कम बाहर की तरफ रखना है, समथिंग लाइक दैट। फिर इन्हीं रिंग्स के ऊपर सपोर्ट लाइट एड करनी है एक साइड पर कुछ इस तरह से। इसके बाद शेडर एडिटर में जाते हैं, ऑब्जेक्ट की बजाय वर्ल्ड में, और बैकग्राउंड नोड को डिस्कनेक्ट करवा देते हैं। अभी हमारे वर्ल्ड में कोई भी लाइट या कलर नहीं है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद सपोर्ट लाइट की प्रॉपर्टीज में आ जाना है और इसकी पावर को बढ़ा देना है 50,000 से लेकर 10 लाख तक। जैसे जैसे सीन फिल करते जाना, अगर लाइट बढ़ाने की नीड पड़े तो पावर को वैसे वैसे बढ़ाते जाना। ओके जी। इसके अलावा नीचे रेडियस का ऑप्शन मिल जाएगा जिसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बट ब्लेंड वाले ऑप्शन की वैल्यू को फुल कर देना है 1 पर, ताकि सीन में लाइट अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और सपोर्ट साइज उतना रखना जितना सिर्फ उन रिंग्स पर अच्छे से लाइट पड़े, ना कि ज्यादा स्प्रेड हो जाए सीन में। और बैकग्राउंड में जो वॉल हमने बनाई थी क्यूब की, उस पर भी वही सेम टेक्सचर अप्लाई कर देना है जो हमने शुरू में डाउनलोड किया था। फिर ऐड करना है क्यूब और उसको इतना बड़ा कर लेना है कि सारा सीन उस क्यूब के अंदर आ जाए। देन क्यूब को डिस्प्ले वायर कर सकते हो ताकि उसके अंदर सीन को देख सको। एंड क्यूब को सिलेक्ट करते हुए चले जाना है शेडर एडिटर में। वर्ल्ड से आप दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में शेडर एडिटर कन्वर्ट कर लेना है एंड न्यू पर क्लिक कर देना है, तो आपके पास प्रिंसिपल BSDF नोड आ जाएगी। इसको कर देना है डिलीट और यहाँ पर ऐड करनी है वॉल्यूम स्केटर नोड और कनेक्ट करवा देनी है वॉल्यूम से। देन डेंसिटी की वैल्यू 0.001 से लेकर 0.01 तक आप रख सकते हैं, जितना आपको फोक चाहिए सीन में खुद से देख लेना। और अनिसोट्रोपिक की वैल्यू 0.8 तक कर देनी है, तो आपके सीन में भी बहुत ही प्यारा वॉल्यूमेट्रिक फोक एड हो जाएगा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक को और अच्छा करने के लिए आपने चले जाना है रेंडर सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लाइट पाथ का। इसमें वॉल्यूम की वैल्यू को 1 या 2 कर देना है, लेकिन ध्यान रहे इससे रेंडर टाइम बढ़ जाएगा, तो इस स्टेप को आप लीव भी कर सकते हो। इसके बाद पिलर्स को डुप्लीकेट करके ऊपर की तरफ साइज बड़ा करना है अराउंड 4 पिलर्स तक, और उन्हें डुप्लीकेट करके आगे भी लगाते जाना है दोनों तरफ से 3 बार, कुछ इस तरह से। ये सब कर लेने के बाद आपने डाउनलोड करना है एक फ्री एड ऑन जिसका नेम है मेश मेज, जो कि आपको गिटहब की वेबसाइट से मिल जाएगा मेश मेज के नेम से। इसको यहाँ से डाउनलोड करके ब्लेंडर में इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं आपको इसका यूज करना सिखा देता हूँ। एड ऑन इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने ऐड करना है एक प्लेन और इस प्लेन को लेकर जाना है एडिट मोड में। फिर राइट क्लिक करके इसको सब डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ कट्स आप रख सकते हो अराउंड 10 या कम ज्यादा अपने हिसाब से। एंड एडिट मोड में रहते हुए ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेश का, उस पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मेज मेश सिलेक्शन के नेम से। ध्यान रहे एड ऑन इंस्टॉल होना चाहिए और एडिट मोड में होने चाहिए, प्लेन सब डिवाइड होना चाहिए, प्लस ऑल सिलेक्ट होना चाहिए। देन जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आपके सामने बनकर आ सकता है। परेशान होने की कोई बात नहीं, इसको हम अभी सेट करते हैं। जस्ट सिंपल आपने जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से विथ ऑप्शन की वैल्यू को आपने 0.02 कर देना है, तो ये डिजाइन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस एड ऑन की हेल्प से ओनली 1 क्लिक पर मेश को मेज बना दिया। इट्स गुड। तो इस तरह एड ऑन का यूज होता है, आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेज बना सकते हो इस एड ऑन का यूज करके। उसके बाद बगैर व्यू पोर्ट पर क्लिक किया अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करोगे और फिर डिलीट फेसेस कर दोगे तो आपकी मेज के पीछे की मेश डिलीट हो जाएगी और जैसा हमें रिजल्ट चाहिए था वैसा बन जाएगा। दैट्स इट। अब इसको लेकर आ जाना है अपने मेन सीन में। वैसे इसको हम जहाँ भी बना सकते थे, बट आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने अलग बनाकर दिखाया इसको। फिर इसको छोटी रिंग में सेट करना है। अगर कहीं से ये बाहर निकल रहा हो तो सिंपल एडिट मोड में ले जा करके इसके रिंग से बाहर निकलने वाले फेसेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और रिंग में अच्छे से फिट करवा देना है। इस पर जो मैंने फाइनल टेक्सचर अप्लाई किया था वो है रस्टी मेटल शीट, जो कि आपको मेगा स्कैन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और हाँ, किसी भी चीज पर टेक्सचर अप्लाई करने से पहले या बाद में उस चीज को एडिट मोड में ले जा करके अनरैप करना नहीं भूलना। यू प्रेस करना है, क्यूब प्रोजेक्शन वाली अनरैपिंग कर देनी है। इट्स बेस्ट। टेक्सचर पहले से अच्छा लगेगा। हर एक एसेट पर क्यूब प्रोजेक्शन भी अच्छा नहीं लगता, जैसा कि रिंग्स के लिए हमने फॉलो एक्टिव क्वाड्स किया था। नाउ आपने चले जाना है स्केचवेब की वेबसाइट पर और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है फीमेल हेड 1 बेस मेश। ब्लेंडर में इंपोर्ट, इस पर भी वही सेम पहले वाला टेक्सचर अप्लाई कर देना है एंड फर्स्ट रिंग की मेज में कुछ इस तरह से रोटेट करके लगा देना है। साइज भी बड़ा कर लेना है इसका, जैसा कि आप देख ही सकते हो, और रोटेट इतना कर लेना है कि इसकी दोनों आंखें जो है वो मेज के पीछे चली जाए। नॉट जस्ट रोटेट, आपको इसका साइज बड़ा करके पीछे की तरफ मूव भी करना पड़ेगा। ओके जी, इसको सेट कर लेना है आपने इस मेज एंड रिंग के अंदर कुछ इस तरह से। और अगर एक मेज कुछ ज्यादा ही बड़ी लगे तो मेज का साइज छोटा करके एक की बजाय आपने 4 मेजेस लगा देनी है, कुछ इस तरह से डुप्लीकेट करके डिफरेंट रोटेशंस देकर। प्लस जो भी बाद में मेज के फेस आउट हो फर्स्ट रिंग से उन्हें एडिट मोड
मोड में ले जाकर के डिलीट कर देना है। देन आपने दोबारा से चले जाना है स्केचवेब पर और डाउनलोड करने हैं ये वाले 3D पैटर्न मॉडल्स, ब्लू पैटर्न, ग्रीक पैटर्न एंड वन मोर पैटर्न। तो सिंपल पैटर्न लिखने से ये डिजाइन आ जाएंगे आपके पास। सबको डाउनलोड कर लेना जो आपको अच्छे लगे। फिर इन पर भी सेम वही टेक्सचर अप्लाई करके इनका आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड रिंग के मिड में लगा सकते हो इनको, प्लस बैकग्राउंड वॉल पर भी ये डिजाइन लगा सकते हो। जैसा दिल करे इनका यूज कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ सीन में एक पैटर्न का यूज। और ये काफी अच्छा लग रहा है पैटर्न दोनों रिंग्स के दरमियान। या फिर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस बनाकर एड ऑन से उनका यूज कर सकते हो। फिर आपने मेगास्कैन से डाउनलोड करना है ये वाला 3D मॉडल जिसका नाम है जापानीज पार्क स्टोन फ्लोर। आफ्टर डाउनलोडिंग इंपोर्ट इन ब्लेंडर, इसका टेक्सचर डिफॉल्ट रहने देना है जो पीछे से आया था। एंड रिंग्स से लेकर जहाँ तक आपको एनवायरमेंट में रास्ता चाहिए इनका डुप्लीकेट करके लगाते जाना है कुछ इस तरह से। तो आपका रास्ता रेडी है टेम्पल में आने जाने का। मैंने लाइट का कलर चेंज करके दिखा लाइक ऑरेंज और येलो टाइप। तो ये कलर भी सीन को बहुत अच्छा बना रहा है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो आप व्हाइट की बजाय कोई और कलर थीम भी रख सकते हो सीन में। इसके बाद आपने मेगास्कैन से डाउनलोड करना है ये वाला 3D मॉडल जिसका नाम है कैसल स्टेयर्स। फिर ब्लेंडर में इंपोर्ट करके जो हमने रास्ता बनाया था उसके दोनों तरफ से लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हम अरे मॉडिफायर का यूज करेंगे। सिंपल स्टेयर को सिलेक्ट करना है, मॉडिफायर में जाना है, एड मॉडिफायर, और यहाँ से यूज कर लेना है अरे मॉडिफायर। हमें ये -x की तरफ चाहिए तो मैं 1 की बजाय x की वैल्यू -1 कर देता हूँ। तब देख सकते हो अब स्टेयर्स उस तरफ बढ़ती जा रही है। तो इस तरह स्टेयर्स को आप बढ़ा सकते हो सीन के साइज जितना। ऊपर आपको काउंट्स नंबर्स भी दे दिए गए हैं कितने डुप्लीकेट्स बनाने हैं। तो इस तरह आप अरे मॉडिफायर का यूज करके स्टेयर्स बढ़ाकर सीन में लगा सकते हो। और हाँ, ह्यूमन साइज को देखते हुए स्टेयर्स को सेट कर लेना है, कहीं ये ना हो कि स्टेयर्स स्टेप ह्यूमन से भी बड़ी हो। ये सेट कर लेने के बाद जाना है स्केचवेब की वेबसाइट पर और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है ये वाला हैंड स्कल्पचर के नेम से 3D मॉडल। इसको भी इंपोर्ट करके पहले वाला टेक्सचर अप्लाई कर देना है इस पर। देन हेड एंड रिंग्स के सामने इसको लगा देना है। वो कैसे, पहले हेड को एक साइड पर सेट कर लेना है जहाँ पर आपको अच्छा लगे और उसका साइज भी सेट कर लेना। फिर इसको सिलेक्ट करके जाना है मॉडिफायर टैब में, वहाँ से चूज करना है मिरर मॉडिफायर। देन टारगेट चूज करना है हेड को। तो दूसरी तरफ खुद ब खुद हेड मिरर होकर सेम साइज, पोजीशन और रोटेशन पर लग जाएगा जैसा कि आप देख ही सकते हो। और इसी मिरर मॉडिफायर का यूज करके आप स्टेयर्स को भी एक जगह पर सेट कर लेना अरे मॉडिफायर लगाकर, फिर दूसरी तरफ मिरर करवा देना। सो सिंपल। मॉडिफायर का यूज करो भाइयों, आपका काम आसान बनाने के लिए ही दिए गया है ये टूल, ना कि डुप्लीकेट करके एक एक जगह पर खुद लगाते फिरो चीजें और साइज सेट करते फिरो कि हाँ यार इधर वाली स्टेयर तो ज्यादा दूर हो रही है हेड से जबकि उधर वाली तो कम है। सो बी स्मार्ट। और हाँ, वो जो हमने पैटर्न से डाउनलोड किए थे उनको पिलर की फ्लेट खाली जगह पर लगा देना है कुछ इस तरह से ताकि पिलर और ज्यादा डेकोरेटिव लगे। पहले एक ही पिलर पर इस तरह डुप्लीकेट करके डिजाइन बनाना है। उसके बाद इनको Ctrl+J ज्वाइन करवा देना है जस्ट पैटर्न्स को। और फिर मिरर मॉडिफायर का यूज करो या डुप्लीकेट का, जस्ट मूव करना है दूसरी तरफ को। अपने दोनों तरफ के पिलर आमने सामने हैं, बट एक एक पैटर्न को डुप्लीकेट मत करना, ज्वाइन करवा लेना उनको। टाइम बचाओ, स्किल बढ़ाओ और जल्दी से पैसा कमाओ। पैसा ही पैसा होगा। अब स्केचवेब से ये वाली ऑलरेडी एनिमेटेड एंजल डाउनलोड कर लेनी है जो कि अपने सीन में फिट बैठेगी। सो इसको सीन में जो हमने हैंड ऐड किए थे उनके ऊपर लगा देना है ह्यूमन साइज जितना स्केल करके। बहुत ही यूनिक एनिमेशन है इसमें हेड्स वाली। वो लाइटिंग हमें फ्रंट वॉल को थोड़ा और ऊपर की तरफ बड़ा करना चाहिए कुछ हम चाहते हैं टेम्पल की हाइट बहुत ज्यादा हो। उसके लिए वॉल को लेकर जाना है एडिट मोड में। फिर इसको एक्सट्रूड करने से पहले आपने ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन टिक कर देना है, करेक्ट फेस एट्रीब्यूट को। इसको ऑन करना इसलिए लाजमी है बिकॉज अगर आप इसको टिक किए बगैर कुछ भी एक्सट्रूड करोगे टेक्सचर अप्लाई करने के बाद तो वो टेक्सचर स्ट्रेच होता जाएगा, जबकि इसको ऑन करने से टेक्सचर स्ट्रेच होने की बजाय आगे बढ़ता जाएगा नॉर्मली, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और अब ये चीज याद रखना कि ऐसा भी होता है कुछ ये छोटे मोटे टूल्स अक्सर लोग ट्यूटोरियल्स में नहीं बताते, बट मैंने आपको बता दिया। चल बस, रुलाएगा क्या? तो वॉल को थोड़ा और ऊपर बड़ा कर लेने के बाद अगेन एक रिंग को डुप्लीकेट करके ऊपर भी ले जाना है और इसका साइज पहले वाली दोनों रिंग्स से छोटा कर लेना है और वॉल में कुछ इस तरह से लगा देना है। इसमें भी एक मेज बनाकर या पहले वाली को डुप्लीकेट करके लगा देनी है। मैंने इस पिलर को डाउनलोड करके इसके सिर्फ ऊपर लगे पैटर्न्स को यूज किया सीन में अपनी बैकग्राउंड वॉल पर। ओके जी, इसके बाद आपने आ जाना है मेगास्कैन की वेबसाइट पर और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ये वाले 3D मॉडल, ओल्ड मेटल पोर्ट एंड रोमन कोलन। इन दोनों को ले आना है ब्लेंडर में, डुप्लीकेट कर लेना है 4 बार और 2 एक साइड पर जबकि 2 दूसरी साइड पर किट बेच कर देने हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, एक और सिंपल डिजाइन बनाना बताऊं, वो ये कि क्यूब ऐड करना है। इसको भी थोड़ा सा Z और Y की तरफ से छोटा कर लेना है और X की तरफ बड़ा कर लेना है आपके सीन के हिसाब से। जिस तरफ बड़ा हो आपको भी पता चल जाएगा किस तरफ करना है। तो इस पर सेम टेक्सचर अप्लाई करके कुछ इस तरह से रिंग्स में लगा देना है। एक नहीं लगाना बल्कि इसको 2 बार और डुप्लीकेट करके एक दूसरे के नीचे लगा देना है। ऑल्सो इसको आप बेवल करना चाहो तो कर सकते हो और अच्छा लगेगा। तो देखा, रेंडर व्यू पोर्ट में जस्ट एक क्यूब का यूज करके हमने केस
से अपने डिजाइन को और इम्प्रूव एंड गुड लुकिंग बना दिया। वेल इन्हीं को डुप्लीकेट करके या मिरर करके हेड की दूसरी साइड पर भी सेम लगा देना है कुछ इस तरह से। चलें क्यूब से एक और भी डिजाइन बना देते हैं। तो एड क्यूब S+G करके Z की तरफ बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से, एंड Y की तरफ छोटा कर सकते हो, जबकि X की तरफ भी थोड़ा सा साइज बड़ा कर सकते हो। फिर लेकर जाना है एडिट मोड में, फ्रंट फेस सिलेक्ट करना है, आई प्रेस करके थोड़ा सा इंसर्ट इन कर लेना है, फिर छोड़कर दोबारा से आई प्रेस करके थोड़ा सा और इंसर्ट इन कर लेना है, एंड देन ई प्रेस करके एक्सट्रूड इन कर लेना है कुछ इतना। इस पर भी सेम टेक्सचर अप्लाई करके वॉल के ऊपर लगा देना है कुछ इस तरह से। ऊपर वाली रिंग की दोनों तरफ से इसको लगा देना है, एंड ऑल्सो एक रिंग के ऊपर मिड में, और इसमें भी वही वॉल वाला डिजाइन छोटा करके लगा देना है जो हमने उस पिलर से उतारा था। तो आपके पास कुछ इस तरह का बहुत ही यूनिक वॉल डिजाइन बन जाएगा बोरिंग की बजाय। चाहो तो वॉल को ऊपर की तरफ और बड़ा कर सकते हो। अब एक प्लेन ऐड करना है जिसको स्टेयर्स की एक साइड पर लगा देना है कुछ इस तरह से। इस पर आपने जो टेक्सचर अप्लाई करना है वो ये वाला जिसका नाम है डैमेज्ड कंक्रीट फ्लोर, और फिर मिरर कर देना है इस प्लेन को दूसरी तरफ भी। ऑल्सो आपका करेक्ट फेसेस एट्रीब्यूट ऑन होगा तो आप इसको एडिट मोड में एक्सट्रूड करके सीन जितना साइज कर सकते हो। सो सिंपल। ये करने के बाद आपने स्केचअप से कुछ स्टेचूज डाउनलोड करने हैं, जैसा कि ये वाला एंजल एंड एंजल ओल्ड मार्बल वर्जन। जैसा कि मैंने ये 4 मॉडल्स ऑफ स्टेचूज डाउनलोड किया है। फिर इनका टेक्सचर डिफॉल्ट ही रहने देना है और इनको सीन में ऐड करके कैमरा में नजर आने वाले 4 पिलर्स के आगे लगा देना है। साइज अपने हिसाब से सेट कर लेना जैसा आपको स्टेचूज का साइज अच्छा लगे। फिर क्या आगे से जाना स्केचवेब की वेबसाइट पर और इस बार डाउनलोड करने हैं ट्रीज, जो कि ये है रियलिस्टिक ट्री एंड पाइन ट्री। ऑल्सो और ट्रीज भी जो अच्छे लगे उनको भी डाउनलोड कर लेना है। इनके साथ आपने ये वाली बेल रो और ये चाइनीज बेल ऑप्टिमाइज्ड को भी डाउनलोड कर लेना है। फिर क्या ट्रीज को हर पिलर के दरमियान में लगा देना है डुप्लीकेट करके। आपको ट्रीज जो है वो मेगास्कैन की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो कुछ ट्रीज को, और फिर सीन में ऐड करके लगा देने हैं। एक ही ट्री को इतना बड़ा नहीं कर लेना कि ट्री के पत्ते ह्यूमन से बड़े लगे, बल्कि अगर ट्री ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच रहा तो आपने डुप्लीकेट करके उसके ऊपर एक और ट्री लगा देना है जिसके जड़ें नीचे वाले ट्री के पत्तों में छुपा देनी है। ना रोप एंड बेल्स को ज्वाइन करवा लेना है और ऊपर लगा देना है। ऐसी लगनी चाहिए जैसे लटक रही है ऊपर से, जो कि बहुत ही प्यारी लगेंगी। अब कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर लेते हैं, लाइक स्केचवेब से डाउनलोड करनी है ये वाली एनिमेटेड कैट और साथ में ये वाला वाइकिंग का कैरेक्टर। कैट ऑलरेडी एनिमेटेड है तो उसको सिंपल इंपोर्ट करके कहीं भी बिठा देना है जहाँ पर अच्छी लगे, और वाइकिंग के कैरेक्टर को अपने इजिली मिक्सामो से एनिमेट कर लेना है। अगर आपको मिक्सामो का नहीं पता तो मैं बता दूं, ये वेबसाइट उनके लिए लेजेंड है जिनको एनिमेशन नहीं आती। सिंपल यहाँ कैरेक्टर अपलोड करो, जैसी एनिमेशन चाहिए सेलेक्ट करो और डाउनलोड कर लो, या फिर कैरेक्टर भी ये आपको प्रोवाइड करती है, वो अच्छे लगे तो वही डाउनलोड कर लो। दैट्स इट। तो यही था आज का ट्यूटोरियल। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे सीन में तो मैंने कुछ इंसेक्ट्स यूज किया है, ऑल्सो डस्ट का यूज किया है और कुछ उड़ती हुई मोथ्स का यूज किया है जिनको पार्टिकल का यूज करके बनाया है। अगर इस वीडियो में मैं इनका तरीका बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो पहले एनवायरनमेंट बनाना सीख लो अच्छे से। जैसा कि आप देख ही सकते हो बहुत ही प्यारा टेम्पल बना है, और इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें हैं उन्हें मॉडल की, वो भी सिर्फ क्यूब एंड सिलेंडर वगैरह से, जो कि पहले आपको हार्ड लग रही होंगी और आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये कैसे बनाई होंगी, बट ये तो इजी थी। आपको आगे जियोमेट्री नोड का यूज करना भी अच्छे से सिखाऊंगा, प्लस पार्टिकल से डस्ट, फ्लाई मोथ्स और इंसेक्ट्स कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। और ये सीन मैक्स से इंस्पायर होकर बनाया है आपको सिखाने के लिए। और अगर आप इसको ईवी में रेंडर करना चाहते हो बट आप जैसे ईवी में स्विच करते हो तो इसका रिजल्ट बेकार हो जाता है, तो मतलब आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि आप साइकिल के सीन को ईवी में सेम साइकिल वाले रिजल्ट के साथ कैसे रेंडर कर सकते हो। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको देखकर आप क्वालिटी एंड रेंडर स्पीड दोनों बढ़ा सकते हो एक साथ, वो भी ईवी में। वेल नेक्स्ट वीडियो में कौन सा एनवायरनमेंट बनाए कमेंट करना मत भूलना, और ये वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बताना। अगर आप न्यू हो तो ऐसे ही बेस्ट ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। न्यू वीडियो की अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So now you enjoy the final result of ancient temple.